अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली उन लोगों को गाइड करना है जिनको नज़म को, जो कि हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, इसको रन करने में मसाइल हो रहे थे। तो उनको गाइड करने के लिए इसको बनाया गया। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने नज़म को 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या 64, दोनों पे किस तरह हमने रन करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे स्टेप्स में चल के देखेंगे कि किस तरह से वो है, इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे हमें रन करने के लिए टॉस बॉक्स इमुलेटर जो होता है उसको इंस्टॉल पहले करना पड़ता है, उसमें फिर हम रन करते हैं। और जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम डायरेक्ट CMD के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से इसको रन करते हैं, उसके बाद फाइल्स को किस तरह से ओपन करना है, और जो AFT डिबगर है उसकी विंडो में हमने किस तरह से जो कोड है उसको, या जो हमारी लाइन्स है उसको किस तरह से हमने ट्रेस करना है और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। दूसरा जो कोर्स है उसके डाउनलोड सेक्शन में इंस्ट्रक्टर की तरफ से एक वीडियो जो है वो इसी तरह नज़म को रन करने के हवाले से दी गई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उसको प्रोसीड करना है। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले हम LMS में LMS ओपन करेंगे और इसमें जो हमारा कोर्स है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इसके आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है। यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सबसे टॉप पे ये हमारे पास है कंटेन्स ऑल टूल्स नीडेड फॉर दिस कोर्स लाइक नज़म AFT ए लिंक। अच्छा, इस जिप फोल्डर को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी हम लोकेशन ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं और इसके बाद किसी भी ड्राइव में किसी भी लोकेशन पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल G में रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इसको यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास फ़ोल्डर आ गया SM सॉफ्ट का। इसमें जब हम ओपन करते हैं तो इसमें ऑलरेडी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये हमारा AFT डिबगर है, ए लिंक है, नज़म है बेसिकली जिसको हमने इस्तेमाल करना है, और बाकी कुछ टेस्टिंग के लिए कुछ ऑलरेडी इसमें फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, उनसे हमारा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे फ़ाइल न्यू क्रिएट करने के लिए, कोड को रन करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी एक फ़ाइल बना देते हैं और .asm एक्सटेंशन जो है ना वो उसकी .asm रखेंगे। राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैं इसी तरीके से न्यू फाइल्स बनाता हूँ और ये सबसे इजी भी है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अपना prog1 और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंशन जो .txt इसको ख़त्म करके हम क्या कर देंगे .asm। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, एक दफ़ा फिर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास prog1.asm के नाम से ये एक फ़ाइल हमारी बन जाएगी। ठीक है, इसको आपने फिर ओपन कर लेना है। वैसे ये मेरे पास नोटपैड++ है एडिटर, और आप इसको सिंपल जो नोटपैड विंडोज़ के अंदर होता है उसके ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब जो कोड लिखना है वो क्या है, वो बेसिकली आप अपने जो हैंडआउट्स हैं उसके ऊपर से कोई भी कोड ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक कोड लिखा हुआ है पहले से, तो मैं इसी को यहाँ से ओपन करके कॉपी कर लूँगा इस सारे कोड को। तो ये हमने Ctrl+C किया, इसको कॉपी किया, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और जो दूसरा हमारे पास था फाइल थी ये, इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि 3 नंबर्स को ऐड करता है यूजिंग मेमोरी वेरिएबल्स। ठीक है, ये इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाते, फ़िलहाल इंस्टॉलेशन को हम देख रहे हैं, तो हम जस्ट हमने कोड रन करना है, हम यहाँ तक रहेंगे। बाकी ये किस तरह से वर्किंग इसकी होती है ये मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से मतलब हम इसको यूज़ करते हैं। तो Ctrl+S करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हमने इस फाइल को क्लोज़ कर देना है। अच्छा, अब ये जो प्रोसीजर है जो यहाँ तक अभी मैंने किया, ये है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने का नहीं पता तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप अपना जो आपका पीसी है दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये
सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मेरा है अभी 64 बिट है। यहाँ पे अगर आपको 32 बिट आता है तो ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ ये उसके लिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, 64 का हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हम वापस उसी फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने ये prog1.asm के नाम से एक फ़ाइल हमने क्रिएट कर ली थी, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो हमने CMD में जाना है, ठीक है। CMD में हम जाते हैं, यहाँ से क्लिक किया सर्च पे और यहाँ पे हम CMD टाइप करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी करंटली इसमें जो है ना ये C यूज़र्स मुश्तबा, ये अभी इसकी डायरेक्टरी है। अभी इसमें हमने डायरेक्टरी को चेंज करना है और सबसे पहले हम उस ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे हमने इस फोल्डर को रखा था। तो हमारे पास ये G ड्राइव है। तो G ड्राइव में जाने के लिए आपके पास कोई भी हो सकती है, तो उस ड्राइव में, स्पेसिफिक ड्राइव में जाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल उस ड्राइव का लेटर और साथ में कॉलन, इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और ये हम अब जी में चले गए हैं। अभी जी में जो फाइल्स हैं और उनको बल्कि रहने देते हैं, हम ऐसे करते हैं कि इसमें जो हमारा SM सॉफ्ट के नाम से जो फोल्डर है अब हमने इसमें जाना है। तो इसके लिए सिंपल एक कमांड है CD और इसके बाद फोल्डर का नेम SM सॉफ्ट। इसमें अपर लोअर केस की कोई जो है ना वो ख़ास इशू नहीं होता, आप इसको लोअर केस में भी एंटर कर सकते हैं। जिसमें हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये अभी हमारा डायरेक्टरी शो करता है कि जी के अंदर, SM सॉफ्ट के अंदर ये हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये चला गया। अब इसके अंदर हमारा नेज़म जो है ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नेज़म.exe, और ये हमने जो .asm एक्सटेंशन की फ़ाइल बनाई है ये भी यहाँ पे पड़ी है जिसके अंदर हमारा कोड है। तो अब इसको चलाने के लिए जो कमांड होती है, जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं उनको बता रहा हूँ, कमांड दोनों के लिए सेम है, लेकिन वो अभी यहाँ पे CMD के थ्रू ही करेंगे। सिंपल टाइप बस NASM नेज़म, और उसके बाद हम जो अपनी इनपुट की फ़ाइल है जिसमें हमने कोड दिया था उसका नाम देंगे एक्सटेंशन के साथ। तो वो है हमारे पास prog1.asm एक्सटेंशन के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आउटपुट है फाइल है उसका हमने नाम देना है। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं -o स्पेस, यही सेम नाम दे सकते हैं, वैसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यही सेम नाम दूंगा। तो prog1.com, सॉरी, ये कर लिया। उसके बाद लिस्टिंग के लिए हमारे पास होती है -l स्पेस prog1.lst। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका, उनका यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, और जो अगर 64 बिट अगर इसी प्रोसीजर को लेके चल रहे हैं जो मैंने अभी तक किया है तो उनका यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो उसको हम बाद में देखते हैं कि हमने उसके एरर को हमने कैसे करना है रेक्टिफाई। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखें एरर क्या आता है, अनसपोर्टेड 16 बिट एप्लीकेशन। ये यानी बेसिकली एरर ये बता रहा है कि ये जो है अनसपोर्टेड है एप्लीकेशन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और यही मेन इशू है 64 बिट में, क्योंकि ये 64 बिट के लिए ये कंपैटिबल एप्लीकेशन नहीं है। तो 32 बिट के लिए कंपैटिबल है और वहाँ पे ये वर्क कर जाएगी, आपका प्रोग्राम चल जाएगा और सारा इसके बाद के प्रोसीजर जो हैं वो यानी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी चूँकि ये मेरे पास 64 बिट सिस्टम है तो हम अभी 64 बिट देखते हैं कि 64 बिट में हमने किस तरह से करना है। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं, इसको CMD को क्लोज़ करते हैं और इसके बाद दोबारा हम जाते हैं डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पे हम डाउनलोड सेक्शन दोबारा से देखते हैं, डाउनलोड फाइल्स, और यहाँ से आपको डॉस बॉक्स मिलेगा। डॉस बॉक्स की फ़ाइल यहाँ पे कहीं पे पड़ी हुई, हम चेक कर लेते हैं। ये फ़ाइल है डॉस बॉक्स फॉर असेंबली लैंग्वेज। ये यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, और मैं चूँकि डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी तो इस वजह से मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, और ये है मेरे पास डॉस बॉक्स की फ़ाइल जो मैंने वहाँ से LMS से डाउनलोड की है। तो अभी हम इसको रन करेंगे और इंस्टॉल करके
उसके बाद हम जो है ना जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका, वो इसको रन करेंगे। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये भी नेक्स्ट कर दिया, ठीक है जी, नेक्स्ट और इंस्टॉल। अच्छा जी, डॉस बॉक्स की इंस्टॉलेशन इतने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी जो 64 बिट वाले हैं। और यहाँ पे हम वापस आते हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे पास डॉस बॉक्स का एक शॉर्टकट जो है ये बन चुका है। अभी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास दो विंडोज़ आती हैं। इसको बेशक आप पहले वाली को हाइड कर दें, ये हमारी मेन विंडो है। तो यहाँ पे हम देखें जेड ड्राइव जो है ना ये शो कर रहा है। जेड वैसे एक्चुअली किसी पीसी में कोई ड्राइव नहीं होती, लेकिन ये चूँकि एमुलेटर है और चूँकि हम देख चुके थे कि 32 बिट जो है वो जिनके पास सिस्टम होगा उनमें तो CMD के थ्रू चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 64 बिट वालों के लिए वो वर्क नहीं करेगा, एरर दे देता है। तो ये एमुलेटर जो है ये हमारा काम करता है CMD की जगह नज़म को रन करने के लिए। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि किस तरह हमने करना है। सबसे पहले हमने माउंट करना है। माउंट में आप कोई भी जो है ना कमांड दे सकते हैं, ठीक है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई भी ड्राइव जो है वो आप माउंट कर सकते हो। हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। माउंट ड्राइव, कोई भी जो आपकी न्यू ड्राइव है कोई भी आप लेटर दे सकते हैं। एन मैं देता हूँ यहाँ पे, एन कॉलन, उसके बाद उस यानी ड्राइव और फोल्डर की लोकेशन आपने देनी है जहाँ पे आपका यानी SM जो आपका नज़म सॉफ्टवेयर है वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास था, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं पीसी में जी के अंदर ये हमारा SM सॉफ्ट के नाम से फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो ये जो लोकेशन है इसकी, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और हाँ, अब हम यही लोकेशन यहाँ पे इसमें एंटर करेंगे। यहाँ पे आप एंटर करते हैं G कॉलन और बैकस्लैश, उसके बाद फोल्डर का नाम है हमारे पास SM सॉफ्ट, दैट्स इट। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे दे रहा है ड्राइव N इज़ माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी G, यानी इसने N को सक्सेसफुली माउंट कर लिया है। ये आपने देख लेना है कि ये सेम टू सेम यही जो है ना आपके पास लाइन आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने N ड्राइव में जाना है, तो जो हमने अभी माउंट की है, तो इस N ड्राइव में जाने के लिए सिंपल हम N प्रेस करेंगे और उसके बाद कॉलन प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हम N ड्राइव में आ चुके हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन सी फाइल है, तो उसकी कमांड हमारे पास होती है dir के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। तो ये जितनी भी हमारे पास फाइल्स इस आपको फोल्डर में नज़र आ रही हैं वो सारी सारी यहाँ पे आपको इस एमुलेटर के अंदर नज़र आ जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद सेम वही तरीका है, हम दोबारा उस पोजीशन पे पहुँच चुके हैं जो कि हमारे पास यानी 64 बिट में नॉर्मल CMD से हमें मतलब एक्सेस नहीं हुई थी। तो डॉस बॉक्स के थ्रू हमने इसको चलाया। दोबारा से हम वही कमांड देंगे। तो कमांड हमारे पास क्या थी, यहाँ पे हम जो हमारा नज़म है, नज़म, उसके बाद स्पेस, उसके बाद हमारी जो कोड की फ़ाइल थी ये prog1.asm, इसको हम एक्सटेंशन के साथ लिखेंगे prog1.asm स्पेस आउटपुट फाइल -o prog1.com, ठीक है। कंपाइल्ड जो हमारे पास कोड होता है उसकी फ़ाइल बनती है। उसके बाद हमारी लिस्टिंग की फ़ाइल -l और इसका हम नाम देते हैं prog1.lst, ये हमने दे दिया। इसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई एरर शो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई एरर शो नहीं हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो prog1.asm थी इसके साथ ये दो फाइल्स मज़ीद न्यू हमारे पास बन चुकी हैं। एक आ गई है prog1.com और दूसरी है prog1.lst। इसको जो लिस्टिंग फ़ाइल है इसको भी आप सिंपल अपने पास नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये बेसिकली इसमें अब इसकी जो डिटेल है इसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा कॉलम और कौन सा ऑफसेट और क्या क्या चीज़ें जो है ना, ये सारे का सारा हम अपनी सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हम देख रहे हैं कि कैसे इसको चलाना है। तो जो भी आपका कोड होगा ये सिंपल उसकी लिस्टिंग फ़ाइल को दोबारा यहाँ पे जनरेट करेगा। अभी हम दोबारा
डॉस बॉक्स की विंडो में जाते हैं जहाँ पे हमने अभी तक का सारा प्रोसीजर किया हुआ है। यहाँ पे आगे अच्छा कोई एरर हमारे पास नहीं आया, यानी कंपाइल हो चुका है। अभी हमने जो हमारा AFD डिबगर है उसके अंदर हमने इस जो कंपाइल्ड हमारे पास आई है फाइल, इसको हमने रन करना है और ये हमारे पास है prog1.com। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फिर अपने डिबगर का नाम AFD और आगे इस फाइल का नाम जिसको हमने डिबग करना है या जो हमारे पास पिछले स्टेप में जनरेट हुई है prog1.com। ठीक है, ये आपने यहाँ पे टाइप कर दिया और इसके बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है, तो हम अपने जो डिबगर है उसकी स्क्रीन में एंटर हो जाएंगे। ये हमने एंटर किया और ये हमारे पास डिबगर आ गया और इसकी स्क्रीन में हम एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स अभी तक आई होप आपने हैंडआउट्स पढ़े होंगे, उसमें सारा बताया हुआ है। तो ये सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ये स्टैक है उसकी वैल्यूज़ हैं और ये फ्लैग है, फ्लैग रजिस्टर फ्लैग हैं हमारे पास जितने भी हैं, ये उनकी वैल्यूज़ शो हो रही हैं। उसके बाद ये यहाँ पे CMD और यहाँ पे ये आपकी कमांड लाइन है, यहाँ पे आप इस AFD की जो स्पेसिफिक कमांड्स हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कौन सी कमांड है, इसकी भी जो फाइल है AFD की वो आपको डाउनलोड सेक्शन में मिलेगी, वहीं से आप चेक कर सकते हैं कि इसको किस तरह से जो हमारा डिबगर है उसको किस तरह से यूज़ करना है। PDF फॉर्म में होगी और उसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। अच्छा, उसके बाद ये राइट साइड पे हमारे पास मेमोरी की विंडो 1 है, इसमें सारा मेमोरी जो है उसके अंदर बाइट्स जो हैं वो किस तरह से स्टोर किए जाते हैं वो सारे का सारा वो शो हो रहा है। ये हमारे पास मेमोरी विंडो 2 है। ठीक है, और इसमें हम जो हमारे पास मेमोरी है वो दूसरी विंडो है, यानी हम मेमोरी में अगर एक यानी सेगमेंट की बजाय किसी दूसरे सेगमेंट को चेक करना चाहें तो वो हम इस विंडो के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने जो कोड रन करना है उसके लिए आपने F1 की प्रेस करनी है, तो F1 की हम प्रेस करेंगे, पहली जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे हमने रजिस्टर की वैल्यू देखनी है, पहले सब 0 थी, यहाँ पे आप ये वैल्यू लोड हो चुकी है। तो इस तरह आप F1 प्रेस करते जाएंगे, कमांड्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी और इस तरह से ये आपके पास एंड पे प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके। तो ये हमारे पास जब आपकी कोड कंप्लीट हो जाएगा तो एंड पे ये हमारे पास मैसेज आता है। तो ये इंस्टॉलेशन थी इसकी कंप्लीट दोनों के लिए। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो 64 बिट वाले हैं उनको ये डॉस बॉक्स लाजमी करना पड़ेगा, जो 32 वाले हैं उनको इस डॉस बॉक्स सिमुलेटर की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट CMD जो मैंने पहले मेथड बताया है उसके थ्रू ही करेंगे और उनका उस तरह से ही चलेगा। ओके व्यूअर्स, तो इसमें अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने नज़म को रन करना है और किस तरह से अपने कोड को ट्रेस करना है डिबगर के अंदर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना ईमेल एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ये मुझे ईमेल करें, उस पर फिर मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करने की। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।